मेरा सरस्थान तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। यस, आमीन, प्रेज प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो। आइए आज परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबों को परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और उसकी शांति में आप सब बढ़ते जाए। ये वचन आपके लिए आशीष का कारण हो। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं, हम सब मसीहों के लिए प्रभु यीशु मसीह की आगमन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वही आगमन के लिए हम लगातार तैयार हो रहे हैं, यीशु मसीह की बाट जोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में प्रश्न आता है और हम प्रभु के जनों से हम पूछते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा और कितना समय लगेगा। ध्यान देंगे, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा और यीशु मसीह के आने के लिए और कितना समय लगेगा। यह प्रश्न हमारे मन में आता है, बहुत से लोग पूछते हैं, और इस विषय के लिए बहुत से हम वीडियो में भी प्रभु के दास लोगों से और मीटिंगों में हम लोग सीखे होंगे, सुने होंगे कि यीशु मसीह कैसे आएगा, कब आएगा, कौन ले जाया जाएगा। ये सब बातें हम लोग सुने सीखे हैं, और इस जगह में मैं भी प्रभु के वचन में से आप लोगों को बताया हूं, और प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय हम परमेश्वर के उन्हीं बातों को हम लोग सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। अभी लॉकडाउन या कोविड के समय में हर एक लोग, जहां तक हो सके, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग YouTube में संगति कर रहे हैं, ऑनलाइन संगति कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम जब YouTube और ऑनलाइन हमारे पास सुविधा नहीं है तो वो बहुत अच्छा एक हमारे लिए, हमें प्रभु में बढ़ने के लिए एक माध्यम बना। लेकिन मैं इस बात के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए हमें कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति विशेष को लेने के लिए नहीं आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, और यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष को लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरे प्रिय, इस बात के लिए मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, तो हर एक जो यीशु मसीह पे आज जो हम विश्वास करते हैं, यदि आप अपने घर में ऑनलाइन में मीटिंग कर रहे हैं, तो शायद हम उससे प्रभु की कलीसिया में या उसकी संगति में हम शायद वो आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक अपनी अपनी कलीसियाओं में जो है जैसा है वहीं पे आप संगति करें, ताकि परमेश्वर की कलीसिया में आप बने रहें। हालेलुया। और विश्वास योग्य बने रहें, ताकि आप जब यीशु मसीह आए तो किसी व्यक्तिगत विशेष को वो देखेगा, लेकिन व्यक्तिगत विशेष में नहीं, पर कलीसिया को लेने आए। हालेलुया। तो आइए आज उसी विषय को हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह क्यों आज देर कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात हम लोग सीखेंगे कि
हम मनुष्य जो यीशु मसीह में भरोसा करें, तो हमें कैसा यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने जीवन को रखें। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो सुनेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं सभी बड़े ध्यान से समझिए और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोग बहुतायत से आशीष देगा आपके बढ़ने के लिए। तो प्रभु का वचन कहता है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन से हम लोग देखेंगे। वचन कहता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन, हालेलुया। तो ये बात को हमें समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। प्रभु के दिन या प्रभु के यहाँ यह है कि एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। लेकिन प्रभु क्या कहता है अपने आगमन के लिए, इस बात को हम लोग ध्यान से दें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। आमीन। प्रभु कहना चाह रहा है अपने प्रिय दास के द्वारा, पतरस के द्वारा बता रहा है कि प्रभु अपनी आगमन के लिए या अपनी प्रतिज्ञा के लिए वो देर नहीं करता। पर जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहता कि नष्ट हो। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने आप को बलिदान भी किया। हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। और इस वचन में भी हम आपको यही बताना चाहते हैं कि प्रभु का आगमन जो अभी हम देरी देख रहे हैं या अभी तक यीशु नहीं आया, तो ये बात है कि प्रभु चाहता है जो उसने बलिदान किया वो हर एक के लिए एक अवसर हो, हर एक उस प्रेम को, उस बलिदान को जाने और अपने जीवन को बचाए। आज भी वो प्रेम को लोगों के सामने अपने दास के द्वारा प्रकट करता है। और वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हर एक को मन फिराव का अवसर मिलना चाहते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक को देना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है कि हर एक लोग प्रभु के अनुग्रह से वंचित न रहे। हर एक लोग उसके अनुग्रह को जाने, उसके प्रेम को जाने। और इसलिए प्रभु अब तक धीरज धरे हुए हैं कि हर एक लोग बचाए जाए। आमीन। वचन कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता जाएगा रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। हालेलुया। अब प्रभु तो अपने विषय में हमने अभी इस समय में थोड़े से शब्द में आपको बताया कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसलिए चाहता है कि हर एक को अवसर मिले। और प्रभु इस बात में बता रहे हैं अपने दास के द्वारा कि संसार की सारी वस्तुएं जिसके पीछे में हम सब भाग रहे हैं, आज कलीसिया भी भाग रही है, धन संपत्ति प्रेम और रिश्तेदार हर एक चीज में, लेकिन प्रभु के पीछे हम कैसे हैं इसको हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। अब आगे देखते हैं, प्रभु कहता है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। अब प्रभु कहता है, अभी हमने देखा प्रभु क्यों देरी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है हर एक को अवसर मिले। दूसरी मुख्य बात है कि हमें प्रभु के आगमन को यदि हम जल्दी चाहते हैं तो हमें
कैसा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इस बात को हमें भी सोचना है। कई जगह में कई हद तक हम भी यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को देर करवाते हैं। तो वचन कहता है, पहली बात हमें जान लेना है कि हमारा पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। तो पहली बात है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो यीशु जल्दी ही आ जाएगा। तो ये स्वयं व्यक्तिगत है। पहली बात कि हमें अपने चाल चलन और अपने पवित्रताई को और अपने भक्ति में जीवन को कैसे जीना चाहिए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए शरीर में होकर और हमारे लिए बलिदान करने के लिए आए, तो वो अपने एक पवित्र चाल चलन और साथ ही साथ एक भक्ति में जीवन उसने स्वयं जिया। उसके बाद उसके शिष्यों ने वो उसी मार्ग में चला और अवश्य है कि हमें भी उसी मार्ग में चलना है। हालेलुया। तो मैं बहुत खुल के नहीं कहूंगा, लेकिन इस बात को स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में सबसे पहली बात, हमें यीशु मसीह के आगमन को जल्दी चाहते हैं और उसके आगमन में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में जीवन को अच्छा जीना चाहिए। हालेलुया। अच्छा रीति से जीना है, जो वचन कहता है, जो आत्मा के अगुवाई कहता है, जो पवित्र आत्मा क्या कहता है, इन बातों को हम आने वाले दिन में हम सीखेंगे कि हमें कैसा और स्पष्ट उन बातों के लिए हम लोग सीखेंगे कि हमारा चाल चलन, हमारा भक्ति में जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो हमें इन चीज को विचार करना है कि मैं यीशु मसीह के आगमन को जल्दी चाहता हूं और उसके आगमन में शामिल होना चाह रहा हूं, तो मेरा चाल चलन या मेरी पवित्रता या मेरी भक्ति या मेरे मनुष्य तो कैसा है। यीशु मसीह ने कह दिया है कि तुम इसी में, पतरस की पत्री में ही यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र। हालेलुया। अपने सारे चाल चलन से, सारे प्रेम के साथ, हृदय के साथ परमेश्वर से मैं प्रेम कर रहा हूं। हमारा भक्ति में जीवन, यीशु मसीह वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर ढूंढता है सच्चे भक्तों को। हमें ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, वचन कहता है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे दो बातें हैं। वचन कहता है, पहली बात अभी हमने देखा कि हमारा पवित्र चाल चलन और भक्ति में जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ है कि हमें परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। हालेलुया। हम कैसे जोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बात। अब मैं उदाहरण दूंगा यीशु मसीह के या एक दुल्हा और दुल्हन के विषय में उदाहरण दूंगा कि एक दुल्हन को सजाया जाता है जब उसकी शादी होती है। एक लड़का लड़की की शादी फिक्स होती है, दुल्हा का एक दिन निर्धारित किया जाता है, दुल्हन लोग भी उस दिन को निर्धारित कर लेते हैं और उस दिन को जान रहे हैं कि फलाना दिन में फलाना समय जो है यीशु मसीह दुल्हा जो है आएगा, इसलिए दुल्हन को उसके घर वाले क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। और कई रीति रिवाजों से लोग सजाते हैं, लेकिन मैं सरल शब्द में कहूं तो जहां तक हो सके तो दुल्हन को बहुत ही सुंदर रीति से उसे सजाते हैं, उसे दुल्हन का वस्त्र पहनाते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस इलाके में तो दुल्हन को जहां तक हो सके महंगे महंगे वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार कराते हैं और बहुत सारे सोने की चूड़ी और ऐसे कई सारे वस्तुओं को पहना कर तैयार किया जाता है। ये तैयारी है क्योंकि दुल्हा आने वाला है बोल करके उसे एक निश्चित समय के लिए तैयार कर देते हैं।
तो उसके बाद जब तैयार हो जाते हैं तो बड़े बेसब्री से घर वाले क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि हाँ बाराती आने वाले हैं, और उसके लिए नाश्ता और भी कई सारे चीजों की व्यवस्था करते हैं। उनके स्वागत में बहुत सारे चीजों की व्यवस्था करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब बाराती आए तो हम उसे अच्छा से अच्छा स्वागत कर सकें। हालेलुया। और उससे पहले क्या करते हैं, शादी के दिन के लिए क्या करते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को क्या करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि भैया आप आना, हमारे बेटी की शादी है, और अपने सारे रिश्तों को न्योता देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें आज यीशु मसीह की आगमन को हम चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा बांट जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, अपने सारे रिश्तेदारों को क्या करना चाहिए, हमें न्योता देना है। यीशु मसीह आने वाला है, कलीसिया जान ले, कलीसिया इस बात को समझ ले कि हम जब दुल्हन है तो हमारे भी रिश्तेदार सभी को आमंत्रण देना है, सुसमाचार से हमें आमंत्रण देना है। प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार की समाचार को लेकर के लोगों को आमंत्रण देना, यीशु मसीह के आगमन के लिए हम जहां तक हो सके हम लोगों को आमंत्रण दें। आज आमंत्रण नहीं हो रहा है, लोगों को हम आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण है यीशु मसीह अभी तक नहीं, क्योंकि वचन में पहले ही हमने देखा कि यीशु चाहता है कि हर एक को हमें आमंत्रण देना है, और उसके बाद फिर हम अपने जीवन को तैयार करना यीशु मसीह आने के लिए। इन बातों को हमें बहुत अच्छी रीति से समझते जाना है। और आगे है, जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हालेलुया। फिर बात आती है, तीसरी बात, कि यीशु मसीह के जल्द आने के लिए हमें कैसे यत्न करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें इस बात को बड़े ही प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर प्रभु यीशु मसीह के जल्द आने के समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करना, लोगों को आमंत्रण करना, और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन धारण करना, अपनी पवित्रताई में धारण करना, अपने जीवन में हर एक चीज में, ताकि यीशु मसीह जल्द आ सके। मैं आप लोग कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं कि यीशु के आने में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो यही बातें हैं जो यीशु मसीह हमारे लिए धीरज धरा है, हमारे लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटी हर एक लोग मेरे दिए हुए अवसर को, दिए हुए अनुग्रह को समझे और अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। तब जब ये सब चीज होगा, आगे वचन कहते हैं, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तपत होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी को आज देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। अब उसमें कौन वास करेगा, इस बात को भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि उस नए आकाश और नई पृथ्वी की जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की है, तो उस जगह में हमें जाना है। तो इन सारी बातों को हम अपने जीवन में समझ लें। मैं चाहता हूं हर एक लोग गंभीरता के साथ इस 3 बातों को समझ लें, अपने जीवन को और बांट जोड़ना को, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमारा जो यत्न है या प्रयास है, इन तीनों चीजों को हम अपने जीवन में प्रतिदिन हम उपयोग करें, ताकि यीशु मसीह जब आए, या हो सकता है हम इस प्रकार से लोगों को आमंत्रित करके अपने जीवन को तैयार करके जब आगे बढ़ेंगे तो यीशु मसीह शायद बहुत जल्द आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, इस बात में कोई शक नहीं, यीशु मसीह जरूर आएगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना, हमें उसके लिए आगे बढ़ना, ताकि यीशु जल्द आ सके और एक दिन हम उस प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी में उस जगह में बड़ी प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए धार्मिकता के साथ वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात को मैं आप लोगों के सामने आज के दिन रखना चाह रहा था, और जरूर
आप इन बातों को समझें और प्रभु की महिमा करें, अपने जीवन को तैयार रखें। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम इस YouTube चैनल के द्वारा भरोसा परमेश्वर पर, इस चैनल के द्वारा हमारी दुआ है कि बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हो। और इसीलिए जरूर जितने देख रहे हैं वे हर एक लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे आशीषित हो, वो स्वयं के लिए और अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए भी आशीषित हो। तो ऐसी हमारी इच्छा है। आप लोग जरूर हमें प्रार्थना में याद रखें, हमारे परिवार को, हमारे इस कलीसिया को भी। और हमारी कलीसिया लगातार प्रार्थना कर ही रही है, तो आप भी हमारे लिए जरूर स्मरण रखें और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका प्रेम और लगातार परमेश्वर के नई नई वचनों को, गीतों को आपके सामने आने वाले दिन में आप लोगों के सामने रखेंगे। और जरूर परमेश्वर आप लोगों को आशीष करें। सबको जय मसीह, परमेश्वर आशीष दे।